बसपा आई सुपर एक्टिव मोड में। विश्वनाथ पाल ने योगी सरकार पर क्यों उठाए गंभीर सवाल। अखिलेश यादव ने आखिर क्यों कह डाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है खोखला। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में नदी को सुखाकर क्यों बनाई गई है सड़क। इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता। इसमें सबसे पहली खबर आपको साझा कर दे, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम, इनका लगातार धुआंधार दौरे का सिलसिला जारी है। आज तमाम तस्वीरें देखी गई मध्य प्रदेश के भोपाल से। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें खासतौर पर तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया था। और इस बैठक से ये बताया गया है, इन तमाम बातों को, रणनीतियों को साझा किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी अब मध्य प्रदेश में अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करेगी। बहुजन समाज पार्टी अपने मिशनरी पैटर्न में फिर एक बार लौटते हुए बड़े पैमाने पर नजर आ रही है, जिसमें कैडर की भूमिका सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अब जिस तरीके से बसपा का काम करने के तौर तरीके में लगातार बड़े पैमाने पर जो बदलाव नजर आ रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम पुराने कार्यकर्ता, मिशनरी पर पदाधिकारियों, मिशनरी लोगों को जो तमाम कारणों से बहुजन समाज पार्टी से दूरी बनाए हैं, उनको करीब लाने की जद्दोजहद कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ साथ तमाम उन लोगों को जो बहुजन समाज पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी कारणों से बसपा से तमाम जो है बात उनकी नहीं बन पा रही है, उनको बहुजन समाज पार्टी से फिर एक बार जोड़कर कैडराइज तौर पर नए पदाधिकारी, नए लोगों को, खासतौर पर युवाओं को जोड़ने का सिलसिला जारी है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनजर भी लगातार संगठन को चुस्त दुरुस्त और मजबूत करने में बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है, जिसमें इंजीनियर रामजी गौतम, इनकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम नजर आ रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी भोपाल से जो खबरें निकल कर आ रही है, भोपाल से जो तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर संगठन की बड़ी बैठक हुई, जहां पर इंजीनियर रामजी गौतम इनके नेतृत्व में इस पूरे के पूरे बैठक का समापन हुआ है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, इनके माध्यम से भी तमाम उन मसलों को लेकर लगातार परिजनों से मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश इस वक्त अब देखा जा रहा है कि जंगल राज, गुंडा राज अपने चरम सीमा पर है और तमाम ऐसी वारदातें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बन चुकी है, जो कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर होने वाले अन्य अत्याचार वाली खबरें हैं, जिनके तमाम परिजनों से मुलाकात करने का सिलसिला विश्वनाथ पाल इनका जारी है। इसमें बता दें कि आज जनपद प्रयागराज के विधानसभा सोराव ग्राम में बालडीह में बीते हुए दिनों में बदमाशों ने मनोज कुमार पासी इनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद उनके पत्नी और उनके बच्चों को भी चोटें आई थी। जिस मामले में आज उनके घर में जाकर परिवार को यह भरोसा दिलाया गया है कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी प्रशासन से परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग की गई है। तो ये तमाम खबर जो है, ये विश्वनाथ पाल इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझा की है और उन्होंने कहा है कि आज वो जनपद प्रयागराज गए, वहां पर बीते दिनों जो मामला हुआ उन तमाम परिजनों से मुलाकात करने की उनकी कोशिश है और बहुजन समाज पार्टी हर एक तरीके से इस परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और इस मामले को लेकर प्रशासन से ये कार्रवाई करने की अपील की गई है कि जल्द से जल्द तमाम लोग जो इन वारदातों को जिन्होंने अंजाम दिया है, ऐसे गुंडा प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को हिरासत में लिया जाए, इन पर कठोर कार्रवाई हो और परिवार को संरक्षण दिया जाए। इसके साथ साथ आर्थिक मदद भी उनकी की जाए। ये तमाम बातें उनके माध्यम से साझा की गई है। तो एक तरफ रामजी गौतम इनके माध्यम से संगठन की तमाम बैठकें करना, लगातार संगठन को मजबूत करना, दूसरी तरफ विश्वनाथ पाल इनके जरिए उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी ही सक्रियता से उन तमाम परिजनों से मुलाकात करना, बहुजन समाज पार्टी के संगठन के तौर पर भी बसपा के तमाम बैठकों, सेक्टर से लेकर तो बूथ की बैठकों में उनकी मौजूदगी दर्ज होना, ये बहुजन समाज पार्टी के एक नए दौर की तस्वीरें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बात करेंगे अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज का एक मामला इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि प्रयागराज में एक बेटी की हत्या होती है जिसका शव पेड़ से लटकाया जाता है और जिसके कारण
सीना जोरी की गई है, वो तमाम लोग जिस तरीके से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई के चलते उन्हें सजा सुनाई जानी थी, लेकिन वह तमाम जो लोग अपराधी किस्म के हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये बात साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर खासतौर पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए गए, ये नारे एक तौर पर नारे नहीं तो ये चेतावनी थी दलितों आदिवासियों की महिलाओं के लिए कि आप अपनी जान की, अपने तमाम तरीके के लिए सुरक्षा के जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम तरीके ऐसे लोगों ने जो नारे लगाए हैं, वो नारे सिर्फ चेतावनी थी, वो किसी भी तरीके से संरक्षण करने के लिए नारे नहीं लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ नारे तक ही सिमट कर रह चुका है। इस पर अब बड़ी प्रतिक्रिया आज अखिलेश यादव इनके जरिए साझा की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चलने वाला जो हसदेव जंगल का मामला है, वो किसी भी तरीके से उसमें अंकुश नहीं लग रहा है, बल्कि इस मामले ने एक नया बड़ा और व्यापक रूप ले लिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की आपको बता दें कि जीवनदायिनी इंद्रावती नदी है। इस इंद्रावती नदी को सबसे पहले सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इस पर सड़क बनाने का काम किया जाता है, जबकि ये सड़क कोई विकास नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ एक गंभीर अपराध किया जा रहा है और अपराध लगातार होते हुए दिखाई दिया। इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने इस पूरे के पूरे मसले को लेकर अपनी अनुमति प्रदान की और अब भारतीय जनता पार्टी इस अनुमति के आधार पर लंबे समय से इस हसदेव जंगल के तमाम प्राकृतिक जीवन है इसको निस्तनाबूद करने में लंबे समय से लगी हुई है। ऐसे में आप समझ पा रहे हैं कि नदियों का साफ पानी स्रोत नहीं होती तो बल्कि वो पूरी की पूरी परिस्थिति होती है, क्योंकि नदी के आसपास रहने वाले तमाम जो लोग हैं वो अपना जीवन इसी नदी के सहारे व्यतीत करने का काम करते हैं। जो प्रकृति होती है स्थानिक समुदाय के लिए वो आजीविका का सबसे बड़ा साधन होती है। ऐसे में विकास के नाम पर इस तरीके से जो बर्ताव भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये निश्चित रूप से आदिवासियों के पूरे जीवन को निस्तनाबूद करने का सबसे बड़ा साजिश और षड्यंत्र है। अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो आप देख पा रहे हैं कि देश के अंदर अभी गर्मी शुरू होने को है और उसके पहले ही इस तरीके से गर्मी का प्रभाव महसूस होना यह बताता है कि हसदेव जंगल को काटना ये जिस तरीके से एक विशेष तबके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाना मतलब कि ये सभी समुदाय के लिए, सभी लोगों के लिए उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक निश्चित विशेष समुदाय को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रकृति को खत्म तो कर ही रही है, उसके साथ साथ पूरे समाज को और सभी लोगों को इस पूरे के पूरे समस्याओं के चपेट में लाने के लिए कुछ चंद पैसों के लिए या फिर कहेंगे अपने सरकार को बनाए रखने के लिए इस तरीके से ये साजिश और षड्यंत्र के तहत निजी हाथों में देने में लंबे समय से लगी हुई है, जिसको लेकर विरोध भी बड़े पैमाने पर आदिवासियों का देखने को मिला और जिसमें बड़े पैमाने पर यह भी देखने को मिला कि तमाम आदिवासियों पर लाठियां डंडे बरसाए गए, उनके साथ हाथापाई की गई, कई लोगों को चोटें भी आई। इस तरीके की चीजें भी बड़े पैमाने पर देखने को मिली है, लेकिन आंदोलन जो जारी है अभी भी देखने को मिल रहा है। पर्यावरण का संरक्षण करना ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये अडानी अंबानी इनको इस प्रकृति को सौंपना चाहती है, क्योंकि बस्तर के जंगलों में जो खनिज संपदा है इसको जब खोदा जाएगा तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा खनिज संपदा का बहुत बड़ा स्रोत है और वहां से जो भी खनिज निकलेगा वो अदानी अंबानी अपने लिए जिस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, जबकि वो तमाम क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र संवैधानिक तौर पर उसका मालकियत का वो खुद उनके अधिकार होते हैं, लेकिन उन तमाम आदिवासियों को वहां से हटाकर और उनको हटाने के बाद इस तरीके से उद्योगपतियों का कब्जा देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जो बयान लगाया दिया गया था, ये बयान कहीं ना कहीं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए नहीं था, ये बयान उन लोगों के लिए था जिनके माध्यम से सरकार में भारतीय जनता पार्टी आती है और फिर सरकार बन जाने के बाद उनकी संपत्ति को, तमाम उद्योगपतियों की धन को चौगुना और कई गुना
लगाने के लिए, साबित करने के लिए, उसको दोगुना करने के लिए हर एक वो कोशिश करती है और उसमें ही हसदेव जंगल ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।